हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू स्टडी विद सुष्मिता। अगर आप बीएड स्टूडेंट है या सीटेट टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपने एनसीएफ 2023 के बारे में ज़रूर सुना होगा। पर क्या आपको पता है कि अब बच्चों को पढ़ाने का तरीका बिल्कुल बदल गया है। आज हम बात करेंगे पंचादी के बारे में, वो 5 स्टेप जो हर टीचर को पता होने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नाउ व्हाट इज पंचादी? पंचादी क्या है? एनसीएफ 2023 ने हमारे एशियंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम से इंस्पायर होके एक फ्रेमवर्क दिया है जिसे हम पंचादी कहते हैं। पंचादी यानी पंच मतलब 5, आदि मतलब स्टेप्स, यानी कि वो 5 स्टेप जो कि बच्चों की लर्निंग को रट्टा मारने रोट लर्निंग से हटाकर अंडरस्टैंडिंग की तरफ लेकर चलते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दोज 5 स्टेप। वन इज अदिति, बोध, अभ्यास, प्रयोग, प्रसर। सबसे पहले हम बात करते हैं अदिति की। इसका मतलब है बच्चों को प्रिपेयर करना। आप क्लास में जाते ही सीधा चैप्टर शुरू नहीं करेंगे, पहले एक स्टोरी सुनाए, यानी कि उस चैप्टर से रिलेटेड एक स्टोरी कनेक्ट करके उनको समझाए, कोई गाना गाइए, कोई इंटरेस्टिंग सा सवाल पूछिए। बेसिकली हमें बच्चों का जो है इंटरेस्ट जगाना है, उन्हें टॉपिक से कनेक्ट करना है। यही है अदिति। नेक्स्ट इज सेकंड स्टेप है हमारा बोध। जब बच्चा मेंटली रेडी हो जाए, अंडरस्टैंडिंग करवाना, तब आप कॉन्सेप्ट समझाइए। पर ध्यान रहे सिर्फ लेक्चर नहीं देना, उन्हें चीजें दिखानी है, टच कराना, उनकी सेंसेस यूज होनी चाहिए। जैसे कि आप कलर्स अगर उन्हें पढ़ा रहे हैं तो कलर्स जो है डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स या फिर ब्लॉक्स दिखा के आप उनको पढ़ाएं ताकि उनकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो है वो बढ़े। तो यही है बोध, यानी कि समझ जो है वो बढ़ानी है हमें बच्चों की। तीसरा स्टेप है अभ्यास। अभ्यास यानी प्रैक्टिस। कॉन्सेप्ट समझाने के बाद बारी आती है अभ्यास की। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। इस स्टेज पर बच्चे गेम्स खेलते हैं, वर्कशीट सॉल्व करते हैं या फिर ग्रुप एक्टिविटीज करते हैं। इससे जो उन्होंने सीखा है ना, वो उनको उनके दिमाग में जो है पक्का हो जाता है, यानी स्ट्रेंथन कर जाता है। लर्निंग जो भी पढ़ा है उन्होंने वो उनके दिमाग में पक्का हो जाता है। फोर्थ इज प्रयोग, यानी कि एप्लीकेशन, रियल वर्ल्ड में उसका यूज करना। तो चौथा स्टेप है हमारा प्रयोग। नॉलेज का क्या फायदा अगर उसके रियल लाइफ में हम यूज ना कर सके। अगर बच्चे ने मैथ में एडिशन सीखा है तो वो घर जाके कोई भी हिसाब किताब वाली चीज है तो वो उसको आनी चाहिए, जोड़ घटा वाली। तो वो चीजें आ गई। कैंटीन में, स्कूल कैंटीन में जो है उसको हिसाब लगाना आना चाहिए, तो वो है रियल लाइफ में उसको यूज करना। नेक्स्ट इज प्रसर, यानी कि एक्सपेंशन और शेयरिंग। जो लास्ट स्टेप है प्रसर, इसका मतलब है जो सीखा है दूसरों के साथ शेयर करना। बच्चा घर जाकर पेरेंट्स को बताए या फिर क्लास में प्रेजेंटेशन दे कि जो सीखा है उसने उसके रिलेटेड वो प्रेजेंटेशन दे, या फिर उसको कंप्लीट नॉलेज होने के बाद ही वो चीजें वो कर पाएगा। ठीक है। तो कंप्लीट लर्निंग होती है, इससे बच्चों का कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है। तो यही है प्रसर। तो ये थे पंचादी, यानी कि 5 स्टेप: अदिति, बोध, अभ्यास, प्रयोग और प्रसर। अगर आप इन स्टेप्स को अपनी माइक्रो टीचिंग या फिर लेसन प्लान्स में यूज करेंगे तो आपकी टीचिंग में भी बहुत इफेक्टिव रहेगी, टीचिंग बहुत इफेक्टिव रहेगी। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। अगर आपको बीएड या फिर सीडीपी कि ऐसे ही वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू एवरीबॉडी, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।